डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेस मैथमेटिक्स बाय गौरव सर। प्यारे बच्चों, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड की परीक्षाओं की क्या है, डेट आ चुकी है हमारे पास में, और जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आती जा रही है बच्चों की भी टेंशन उतनी ही बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें टेंशन की कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएँ भी ठीक उसी तरीके से होती हैं जैसे कि हमारे स्कूल में अपनी नियमित तौर पर हमारी जो परीक्षाएँ होती हैं उसी टाइप से। वहाँ पे जो टीचर्स ड्यूटी पर आते हैं वो भी सेम वही होते हैं जो आपके स्कूल्स में इन्विजिलेटर होते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये रही कि पूरे साल भर कोविड की वजह से बच्चों की क्लासेस तो हो नहीं पाई हैं, अब जिसकी वजह से क्या बच्चे ठीक से अपना कोर्स कवर नहीं कर पाए हैं। तो इस समस्या का सॉल्यूशन लेकर हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्या वीडियो बनाई है जिस एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और बेटा इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ आप सभी को कि जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा उनमें से 99% आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के हमारे पास सबसे पहले देखो मेन पर 3 टॉपिक बनेंगे। एक HCF एंड LCM ऑफ 2 और 3 नंबर्स। ठीक है, पहला एक टॉपिक ये हमारे पास बनेगा। सेकंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये 2 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जहां से मेरे पास में 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो मेरा स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, इन दोनों से 100% 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे हमारे पास एग्जाम से। और उसके बाद थर्ड वन मेरे पास टॉपिक बचता है क्या, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या है इन 2 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, HCF एंड LCM ऑफ 2 और 3 नंबर्स। सेकंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स। चेक करेंगे इन दोनों टॉपिक्स पे हमारे पास में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उन सबके सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रहा हमारे पास में रेशनल और इरेशनल, इससे मेरे पास में अगर CBSE की बात करें तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और हरियाणा बोर्ड की बात करें तो मे भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, इन 2 टॉपिक से। ठीक है, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में सारा कवर अप करने की कोशिश करते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पहली वीडियो के अंदर हमारे पास में ये 2 टॉपिक कवर होंगे, HCF एंड LCM एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो HCF एंड LCM। देखो बेटा, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन मेरे पास में क्या बनेगा कि हमें 2 नंबर्स गिवन है, जैसे कि मान लेते हैं 15, 25 एंड 120, एंड क्वेश्चन अराइज हो गया फाइंड द HCF एंड LCM। ठीक है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर्स। तो क्या तरीका है हमारे पास में, जो हम अपने जनरली करते आए हैं, 3 से डिवाइड करोगे 5 पर, इन सब के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सिंपल 25 के फैक्टर आप फाइंड आउट करोगे 5 से 5 पर एंड देन 5 से 1 पर। ऐसे ही 120 के फैक्टर आप निकालोगे 2 से 6 पर, देन 2 से अगेन 30, देन 2 से अगेन 15, देन 3 से 5 पर एंड 5 से 1 पर। ठीक है बेटा, अब 15 को लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 1, 25 को लिख दिया 5 इंटू 5 इंटू 1, एंड सिमिलरली 120 को लिखोगे आप कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। ठीक है, चेक करो HCF में क्या चेक करना है मेरे को भाई। HCF में हम चेक करेंगे कि जो कॉमन है, चेक करो ये एक टर्म ऐसी आ रही है जो इसमें क्या है पूरे में कॉमन है,
और 1, ठीक है। यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा 5 × 1 यानी कि 5। अब बात आती है एलसीएम की। देखो एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं यहाँ पर मेरे पास में, ठीक है। एलसीएम निकालने के हैं दो तरीके हैं। एक क्या होएगा भाई एलसीएम, पहली बात तो जिन नंबरों के पेयर बन गए उनको लिख लो भाई, एक 5 का पेयर बन गया, एक 1 का बन गया है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर बचे हुए हैं उनको लिख दो भाई। 3 2 टाइम्स है, इसको सेम एक ही बार लिखेंगे, 3 5 एंड 2 × 2 × 2। मल्टीप्लाई करो भाई, 5 to the 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 40 को जब करोगे तो कितना हो जाएगा 600। देन द एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर्स इज टू बी 600, ठीक है। अब एक और दूसरा तरीका वो हम जनरली करते हैं क्या कि इन तीनों टर्मों को एक साथ ले लो, 15 25 एंड 120, ठीक है। सबसे पहले छोटी टर्म से करोगे, 15 एज इट इज, 25 एज इट इज, ये 60 पर टूट जाएगा। देन आफ्टर अगेन 2 से करोगे, देन इस 15 25 एंड देन दिस विल बी 30। अगेन 2 से 15 25 एंड अगेन दिस ऑन 15। नाउ 3 से 5 पर 25 एज इट इज चल रहा है एंड दिस वन 5। नाउ 5 1 the 5, this one 5 and this one, and now this one 5 1 1 1। ये बेटा कोमास है मेरे पास बीच में, ठीक है। थोड़ा डार्क कर दे ताकि आपको नजर आ जाए। चेक करो मेरे पास जो फैक्टर बने, 2 बार 5 है, मेरे पास भी 2 बार 5 है, 3 एक बार है, 1 बार 3 है, और 2 बार 3 बार क्या है 2 3 बार है। यानी कि अगर यहाँ से मैं अगर इसका एलसीएम निकाल लूँगा तो कितना आएगा मेरे पास में 2 × 2 × 2 × 3 × में 5 × 5। ओवरऑल सोल्व करोगे अगेन, देन आंसर अगेन विल 8 × 5। इजी करो कैलकुलेशन जितना हो सकता है। ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 15। 15 की जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 60 एंड अगेन आंसर विल बी 600, ठीक है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन मेरे पास बनता है, ठीक बेटा। ये सिंपल सा मेरे पास है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आएगा तो हमें सिंपल ही हमें क्या निकाल के सोल्व कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो चेक करो, वो इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का तो फिर भी कम आने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा चांस है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरी टाइप के जो सम्स है उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है हमारे पास में, ठीक है। तो उनको भी चेक करते हैं एक बार। चलो देखते हैं फिर। HCF इफ द एलसीएम ऑफ A and 18 is 36 and the HCF of A and 18 is 2, then what is the value of A, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा इस टाइप का पूछा जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि भाई LCM इनटू में HCF ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। क्या LCM इनटू में HCF ऑफ 2 नंबर्स इज जस्ट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स, कि उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या गिवन है, मुझे एक नंबर गिवन है A और 18, उनका LCM गिवन है 36, उनका HCF गिवन है 2 और हमें A निकालना है। देखो इस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास में कितनी चीज़ें हैं 4, क्या LCM HCF A एंड B, 2 नंबर और उनका HCF और LCM। इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा ही एक टर्म मिसिंग होगी मेरे पास में, या तो LCM निकालना होगा तो दोनों नंबर और HCF गिवन होंगे, अगर HCF निकालना है तब LCM और दोनों नंबर गिवन होंगे। कई बार क्या होता है कि दोनों नंबर गिवन होते हैं और दोनों LCM और HCF गिवन होते हैं और दोनों नंबर जो मिसिंग है उनमें से कोई एक नंबर मिसिंग होता है और एक नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास हुआ है कि क्या है A और 18 का LCM कितना है 36 है, यानी कि A और दूसरा नंबर क्या 18 है मेरे पास में। पहले वाला नंबर नहीं पता हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो भाई LCM की जगह पुट कर दोगे 36
HCF की जगह पुट कर दोगे 2A इंटू में B, और B की जगह क्या पुट कर दोगे 18। ठीक है भाई, तो 36 इंटू 2, ये 18 इधर डिवाइड में आएगा भाई, जनरल प्रोसीजर जो होता है हमारा। 18 से कितने पर कैंसिल हो जाएगा ये 2 पर, देन A की वैल्यू कितनी हो गई 4। चेक करो भाई, ऑप्शन मेरे पास C है 4 वाला, देन दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट आंसर ऑफ A। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन चेक करेंगे हम इसी वीडियोस पर, इसी टॉपिक से रिलेटेड। बिल्कुल ठीक, इस बार हमें क्या था, HCF और LCM गिवन था, तो हमने दोनों मिसिंग नंबर्स में से कोई एक नंबर फाइंड आउट किया था। अब क्या करेंगे हमें एक क्वेश्चन और ऐसा पुट करते हैं जिसमें इस बार हमें दोनों नंबर गिवन होंगे, या तो LCF या निकालना होगा या फिर LCM निकालना होगा। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, एक और क्वेश्चन हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि इफ HCF ऑफ 26 एंड 169 इज 13 एंड देन LCM ऑफ 26 एंड 169 इज व्हाट। ठीक है, इस बार हमें क्या निकालना है कि दोनों नंबर दे रखे हैं मुझे 26 और 169, और इस बार क्या निकालना है हम बच्चों, LCM निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, फिर से वही LCM इंटू में HCF का फॉर्मूला हमने ऑपरेट किया, इंटू में A इंटू B। LCM हमें नहीं दे रखा, उस जो नहीं दे रखा उसको ऐसे ही छोड़ दो भाई। HCF दीवान है कितना है 13, लिख दो। A की वैल्यू कितनी है 26, B की वैल्यू कितनी है 169। इस बात का ध्यान रखना बेटा, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ में जो भी कोफिशिएंट होगा वो ही दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा। कई बार बच्चे क्या इसको इधर ले आएंगे फिर गलती कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। LCM इक्वल्स टू 26 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 13। 13 से 2 पर कैंसिल हो जाएगा प्रॉपर। 169 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8, 3 एंड देन 3, यानी कि LCM आ गया मेरे पास में कितना 338। चेक करो भाई, मेरे पास ऑप्शन है 338 का, इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 338, यानी कि ऑप्शन सी। हाँ, एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि हरियाणा बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या हरियाणा बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन CBSE में क्या कर दिया है, इनको सोल्व करके देना है 1 वर्ड में, और जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो क्या कर दिया केस स्टडीज़ में डाल दिया है कि जो इस बार जो ऑप्शन वाले होंगे वो केस स्टडीज़ जो क्वेश्चन जो पॉइंट टॉपिक है हमारा उसके अंदर होगा। कोई नहीं, हम केस स्टडीज़ को भी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे किस टाइप से हमें सोल्व करनी है उसकी। तो बेटा इस टाइप के देखो HCF LCM के 2 टॉपिक हो गए, क्वेश्चन मैंने सोल्व करके दिखा दिया आपको। आप कोई भी एक बुक उठा के चेक करना, चाहे वो NCERT है चाहे RD शर्मा है, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, और चलो एक और 2-3 एक क्वेश्चन और चेक करते हैं, HCF और LCM चाहिए। हाँ, कई बार पूछ लेते हैं हमसे क्या, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर P एंड Q। ठीक है, क्या पूछ लिया गया, फाइंड द HCF एंड द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर P एंड Q। देखो भाई, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर जो या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हो या फिर 1 से हो, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब जब 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें कोई आपस में कॉमन फैक्टर बनेगा ही नहीं, तो उनका HCF कितना आ जाएगा 1। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 1, यानी कि HCF कितना आ जाएगा 1। और जब LCM की बात करोगे भाई, LCM हो जाएगा इसका P क्रॉस Q, यानी कि PQ। ठीक है, यानी कि उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट। जैसे कि मान लेते हैं P और Q की जगह मुझे दे दिया 3 और 5। ठीक है, अब 3 और 5 में जब इसका HCF निकालोगे 3 इंटू 1 5 इंटू 1, ये 3 को लिख दिया, और ऐसे ही 5 को लिख दिया 5 इंटू 1। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1, तो HCF कितना हो गया 1 हो गया। अब इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें तो LCM कितना हो जाएगा भाई, LCM हो जाएगा 3 इंटू 5, यानी कि 15।
याद रखना बच्चों, अगर हमसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर्स का एलसीएम कितना होगा, देन द एलसीएम ऑफ द प्राइम नंबर्स इज जस्ट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। ठीक है, अगर हमें कोई नंबर नहीं दे रखे हैं तो सिंपल p इंटू क्यू में लिख दोगे। अगर कोई नंबर दे दिया हमें, जैसे कि हमने मान के चले थे 3 और 5, मुझे 2 नंबर दे रखे हैं, तो इनका एलसीएम इनकी प्रोडक्ट यानी कि 3 इंटू 5 15 हो जाएगी। ठीक है बेटा, कुल मिला के 4 क्वेश्चन है मेरे पास में एचसीएफ एलसीएम के। पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, सेकंड वाला इस टाइप का है कि कोई भी एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा। थर्ड वन क्या है कि 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है और 2 प्राइम नंबर का एलसीएम कितना होता है प्यारे बच्चों। तो 2 एचसीएफ, 2 नंबरों का प्राइम नंबरों का एचसीएफ जो होता है वो कितना होता है 1, और 2 प्राइम नंबरों का जो एलसीएम है बच्चों वो कितना होता है मेरे पास में उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, इसके बाद एक नया टॉपिक है मेरे पास में, क्या, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स। ठीक है, नाउ बेटा अब आते हैं हमारे पास में क्या, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स। ठीक है, कोई रेशनल नंबर p अपॉन q टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए क्या चेक करना है मुझे प्यारे बच्चों कि जो नीचे वाली टर्म है q यानी कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है हमें सिर्फ उसको चेक करना है। ऊपर वाले पार्ट में क्या है हमें उससे कोई लेन देन नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला पार्ट मुझे बताएगा कि ये टर्म टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि p, q वाला जो पार्ट है हमेशा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में टूटना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर में ही टूटना चाहिए। और जहाँ पर m इक्वल्स टू n हो, जहाँ पर m इक्वल्स टू n हो। ठीक है, अगर कोई भी नंबर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो 2 और 5 के फैक्टर में टूटती है तो इसका मतलब वो कैसी है, टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं हम 77/210, क्या ये टर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें चेक करना है। एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास में क्या कि वेदर दिस टर्म इज विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या आएगा कि वेदर दिस टर्म विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। चेक करो भाई, 210 के फैक्टर निकालो। 210 2 से जाएगा 1 पर 0 5, देन अगेन 3 पर 3 3 द 9 एंड 3 5 द 15, देन 5 पर 7 और देन 7 पर 1, यानी कि मेरे पास में 77 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ गया। और हमने क्या बात बोल रहे थे कि नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर बनने चाहिए, अगर उसके अलावा कोई और फैक्टर बनने हैं तो वो टर्म कैसी होती है मेरे पास में, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास में 3 भी आ गया और 7 भी आ गया, इसका मतलब ये टर्म कैसी है मेरे पास में, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 17/320। भाई इसको चेक करो, 320 के फैक्टर निकालोगे कितने हो जाएंगे भाई, 320 2 से जाएगा 1 पर, देन 6 पर एंड देन 0, 2 से फिर ये 8 पर देन 0, 2 से फिर ये 4 पर देन 0, देन 2 से 2 पर 0 एंड 2 से 1 पर 0, देन 2 से 5 पर एंड 5 से 1 पर। कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 से 16 पर गया, फिर 2 से 8 पर चला गया, 2 से फिर 4 पर, 2 से फिर 2 पर, 2 से फिर 1 पर, देन 2 से 5 पर, देन 2 से 5 से 5 1 पर डिवाइड हो गया। यानी कि नीचे वाली जो टर्म है मेरे पास में किस में टूट गई, 2 की पावर 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर m। अब चेक करो मैंने क्या बताया भाई कि नंबर किस में टूटना चाहिए, 2 और 5 की टर्म में। ठीक है, टूट रहा है, बिल्कुल टूट रहा है जी। लेकिन अब कहोगे सर आपने तो ये भी कहा था कि m इक्वल्स टू n, यानी कि ये ओपन की जो पावर है वो बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं है, लेकिन कर लेते हैं बराबर, क्या दिक्कत है। 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी, यानी 17 इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, दोनों चीज़ बराबर आ गई। इसका मतलब ये टर्म कैसी है मेरे पास में, टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं। कैसी टर्म है, टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं। ठीक है, कैसा नंबर है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है।
तो प्यारे बच्चों एक तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि वो पूछ लेता है कि ऐसे एक मुझे टर्मिनेटिंग टर्म गिवन है और पूछ लेंगे आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस दिस नंबर विल बी टर्मिनेट, तो कि डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद ये नंबर क्या टर्मिनेट कर जाएगा। तो उसके लिए सिंपल सा आंसर है, नीचे जितनी भी 2 और 5 की पावर आएंगी, जैसे कि यहां पे कितनी है 6, ठीक है, कितनी है 6, तो यानी कि ये नंबर क्या है आफ्टर डेसिमल 6 प्लेसेस पर टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर 10 प्लेसेस सॉरी डेसिमल के 6 प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट कर जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप से कैसे आता है। देखो बच्चों, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 145876 यानी कि 14,587 डिवाइडेड बाय 1250 विल बी टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस एंड 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है क्या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, और सेकंड वन है कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस नंबर विल बी टर्मिनेट। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम से, 100% गारंटी के साथ बोलते हैं। तो चेक करो वही कैसे करना है, 14587 डिवाइडेड बाय 1250, 1250 के फैक्टर निकालेंगे, निकालो भाई। 1250 2 से डिवाइड करेंगे 6 पर, फिर 2 पर, देन 5 पर। अब 5 से करोगे 125 पर, देन 5 से अगेन करोगे 25 पर, 5 से अगेन करोगे 5 पर, एंड 5 से अगेन करोगे 1 पर। चेक करो कितना हो गया 1 2 3 4, कितना हो गया 4, यानी कि ये नंबर कितना हो गया 14 इंटू 587 अपॉन में 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, और हमने क्या कहा था कि इन दोनों की पावर कैसी होनी चाहिए सेम। तो इसलिए क्या करोगे 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा 14587 मल्टीप्लाई बाय 8, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। बच्चों मैंने आपको बताया था जितनी भी पावर होगी उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा 4, यानी कि ऑप्शन थर्ड 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर क्या है टर्मिनेट कर जाएगा। अब चेक कर लो भाई, क्या पता गुरुजी गलत कह रहे हो, इसका भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 116696 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ठीक है। इनको करोगे 11.6696। चेक करो भाई, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके के हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, एक बार आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेशन में हमको लिख के बताना कि सर ये प्रॉब्लम रही हमारे साथ में, देन वी विल बी ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस दीज 2 नंबर्स विल बी टर्मिनेट, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको जो आज मैंने टॉपिक डिस्कस किया है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वारीज है तो बेटा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और शेयर करें उन बच्चों को जो अभी 10th स्टैंडर्ड में है, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव सर्कल में, ताकि उनका भी भला हो सके आपके साथ में बच्चों, ठीक है।